इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब उत्तर प्रदेश के खेतों में सिंचाई मुफ्त होगी, फसलों को उचित दाम मिलेगा, किसानों का परिवार संपन्न होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास सहकारी बैंक से दिए गए ऋण की माफी, फसलों को उचित दाम, बीमा और मुफ्त सिंचाई का पानी उपलब्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी। अब एक अच्छी शख्सियत, क्योंकि आपने बोला कि ओहदा जरूरी नहीं होता, इंसानियत जरूरी होती है, और अच्छा इंसान जब अच्छे ओहदे पे होता है तो काम बहुत अच्छा होता है। सो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कैसे इन समस्याओं को आप दूर करेंगे, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई सर? बिल्कुल, इसकी कार्य योजना बनी हुई है और कार्य योजना के क्रियान्वयन में कोई जो है क्या कहते हैं ढिलाई नहीं बरती जाएगी। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी नीति में और नियत में कहीं खोट नहीं है। आप जानते हैं कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स। बहुत सी योजनाएं बनी हैं, उनको मूर्त रूप देने के लिए, उनका क्रियान्वयन करने के लिए, उनको साकार करने के लिए दिक्कतें और परेशानियां तो आती हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर सही दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। सर, पुलिस आधुनिकता की बात निकल करके आती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, आधुनिकता को लेकर के, लेटेस्ट आर्म्स को लेकर के सर स्ट्रैटेजीज बहुत बनती, सरकार में बातें निकल के आती हैं। सर, इसको लेकर कोई इस प्रकार का कोई आपके फैसला? नए नए हाईटेक कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग किया जा रहा है। भारत सरकार भी जो है पुलिस को, हर स्टेट की पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए धनराशि उपलब्ध करा रही है। तो नए नए उपकरण आ रहे हैं, नई नई सिस्टम्स जो है वो लागू किए जा रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां जो है नित्य प्रतिदिन नई नई आपके सामने आ रही हैं। देखिए खास बात यूपी के डीजीपी रिजवान अहमद के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। खबरों का काफिला न रुकेगा, न थमेगा, न डरेगा, सही, सटीक, अचूक, सच से होगा आमना सामना, निर्भीक, निडर, निष्पक्ष। हम हैं चैनल 1 न्यूज। खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। क्या
26 जनवरी से पहले जम जाएगा हिंदुस्तान। आधे हिंदुस्तान पर शीत लहर का कहर। सर्दी का 0 डिग्री टॉर्चर। हिंदुस्तान पर कोल्ड अटैक। देखिए शाम 6:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश के हर राज्य की, हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत गुलाम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। घिर गए हैं दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती। इस्तीफे का बढ़ा दबाव। भारती के इस्तीफे की चौतरफा मांग। युगांडा की लड़कियों ने दिया है आप मंत्री के खिलाफ बयान। दिल्ली की संसद मार्ग थाने में आप नेताओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज। धारा 144 के उल्लंघन और पुलिस के साथ झड़प को लेकर मामला दर्ज। आरोपी के तौर पर सीएम केजरीवाल का नाम। 2 दिन के लिए अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी के दौरे पर राहुल गांधी। कुमार विश्वास भी अमेठी में ही है मौजूद। आपकी चुनौती से निपटने के लिए अमेठी पहुंचे हैं राहुल। आम जनता की परेशानियों से होंगे रूबरू। हैमिल्टन वनडे में टीम इंडिया की हार। वनडे रैंकिंग की बादशाहत भी खत्म। कोहली और धोनी की शानदार पारी के बावजूद हारा भारत। और राजधानी दिल्ली समेत उत्तरी भारत में ठंड का कहर जारी। अगले कुछ दिनों तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बर्फबारी की चेतावनी। नमस्कार, चैनल 1 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। छापामारी मामले में युगांडा की लड़कियों ने साकेत कोर्ट में सोमनाथ भारती के खिलाफ बयान दर्ज करवाया है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ आपके बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने भी सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग कर दी है। युगांडा की लड़कियों ने सोमनाथ भारती पर जबरन गाड़ी में बैठाकर मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने भारती को पहचानने का भी दावा किया है। लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा है कि उन्होंने टीवी पर चल रही खबरों और न्यूज़पेपर्स के जरिए सोमनाथ भारती को पहचान लिया। We have is we were attacked on Wednesday night by Indians who are led by Somnath Bhatti. They are claiming we are blacks and we should leave their country. We were harassed, we were beaten. They were having long sticks, very big sticks, and they said we should leave their country or else they are going to kill us one by one. So we don't know if being black is a crime, but we believe we are black, you're white, but we all have red blood. और वहीं इस मामले पर महिला कांग्रेस की प्रवक्ता मोनिका मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा, ये वो दिखाते हैं आपको। तमाम दिल्ली के वासी देखना चाहते हैं कि दिल्ली के नागरिकों को क्या सुविधा वो देंगे, और कानून मंत्री कानून तोड़ रहे हैं। आधी रात में जाके किसी महिला को ठकठका के घर से बाहर निकली है, उनकी चेकिंग होगी, कैसे अपशब्द यूज और खुद लेके जाके मेडिकल करवा रहे हैं। कोई कायदा कानून दिल्ली में रहा या नहीं रहा, या इस तरह से बनाएंगे। ये चंद पब्लिसिटी के लिए
या ये कहें कि पॉपुलर होने के लिए, मुझे लगता नहीं कि ये पॉपुलर होने का कोई सिस्टम होता है। जी, और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपने नेता और कानून मंत्री सोमनाथ भारती को कड़े शब्दों में संभल कर बोलने की नसीहत दी है। भारती मंत्री बनने के बाद से ही अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने बीजेपी नेता अरुण जेटली और मशहूर वकील हरीश साल्वे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए थे। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी सोमनाथ के बयान को लेकर के कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। मैं इनको देख के इनके मुंह पे थूकना चाहता हूं कि समझ जाओ, जनता तुमको ऐसे चून चून के मारेगी कि तुम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। और उधर दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी सरकार के लिए, आपको बता दें कि रेल भवन पर दिए गए धरने के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज किए हैं। इन धाराओं में सरकारी काम में बाधा डालना और पुलिस को ड्यूटी से रोकने की जो तमाम धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। और पुलिस का कहना है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की तफ्तीश के बाद एफआईआर में दोषी लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे। दूसरी ओर पुलिस ने साउथ दिल्ली स्थित खिड़की एक्सटेंशन मामले में जांच महरौली के एसएचओ को सौंप दी है। खुले में रहने की वजह से, रात को खुले में सोने की वजह से उनकी खांसी जो है काफ़ी बिगड़ गई थी, जिसके की वजह से हमने उनके जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं उनको कल रात को बुलवाया था। उन्होंने चेकअप करने के बाद जो है सीटी स्कैन, एक्सरे, चेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन एग्जामिनेशन के लिए सजेस्ट किया था, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। तो वो पूरे हो गए हैं। उनका जो सीटी है वो नॉर्मल है, उनका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है। बाकी ब्लड की और एक्सरे वगैरह की जो भी रिपोर्ट जब आएगी तो तब मैं शेयर कर पाऊँगा आपके साथ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये जो गठजोड़ है, इससे जनता की समस्याओं को बहुत परेशानी खड़ी हो गई है। जनता ये जानना चाहती है इस सारे में से उन्होंने निकाला क्या। अब तक उन्होंने जो भी कहा कि हमने 21 दिन के अंदर घोषणाएं की हैं, उनमें से आज एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। और अगर मुख्यमंत्री इस तरीके से जाके धरने में बैठेंगे तो जनता की समस्याएं कैसे हल होंगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। धरने को लेकर दिल्ली या फिर दिल्ली की जनता को क्या कुछ मिला, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता ने बातचीत की कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल से। दिल्ली में केजरीवाल धरने पर बैठे, इस दौरान क्या किसको मिला, ये एक सबसे अहम चीज है, क्योंकि मांगे थी वो कहीं ना कहीं बदलती गई। हमारे साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं। सर, सबसे पहले एक सवाल है कि क्या ये मांग केवल यहीं पर आकर खत्म हो गई कि 3 एसएचओ को छुट्टी पर भेज दिया जाए? क्या इससे कोई रास्ता निकल सकता था जिसके चलते एक सीएम धरने पर बैठे? पहले तो उनका बैठना ही गलत था। दूसरा कि वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं। आपने दिल्ली वालों के कई दिन खराब कर दिए। इतनी समस्याएं हैं, इतनी प्रॉब्लम्स है जिनका हल ढूंढने के लिए सरकार बनती है। हर एक का अपना काम होता है। अगर आपको किसी से शिकायत है, उसके हेड से बात करो। आप चीफ मिनिस्टर हो, आपको सड़क पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, इतना शोर मचाने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं समझा, पता नहीं क्या रास्ता अपनाना चाहते हैं। सर, एक मांग और है, जो वहां पर तमाम कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी इस बात को दबी जबान में कहा कि हर एक चीज आप पूछते थे हमारे से, आप जनता की राय मांगते थे, लेकिन आपने प्रोटेस्ट खत्म करने की बात थी, इतने सारे लोग दूर से आए हुए थे, उनसे एक बार बात भी नहीं की और आपने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। तो ये तो एक ईगो की लड़ाई कहीं ना कहीं हो गई, क्योंकि अगर आपकी डिमांड थी कि दिल्ली पुलिस को अंडर किया जाए तो आप अपनी डिमांड पूरी होने तक बैठते। मुझे लगता है वो चीफ मिनिस्टर के पद को समझ नहीं पा रहे कि चीफ मिनिस्टर का ओहदा क्या होता है, वो उसको नहीं समझ पा रहा है। ये कोई मदारी का पिटारा नहीं है कि आप जब चाहे जो कर दे। आप सोच समझ के कदम उठाए। कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंस्टीट्यूशन है, उसका जो हेड है वो हेड क्यों बनता है? क्योंकि वो औरों से बेहतर नॉलेज रखता है और काम करने की ताकत रखता है। अगर वो भी साधारण आदमी की तरह काम करता है तो माफ करना, वो नहीं कर पाएगा और अपने काम में फेल हो जाएगा, और उतना वक्त हमारा दिल्ली वालों का खराब हो जाएगा। जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर पर खड़े होकर ज्ञान देना और इसके अलावा उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना, दोनों में काफी फर्क होता है, और ये फर्क अब दिखने लगा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1। और आज से गीतांजलि 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं। आने वाले 3 दिन जो है अमेठी के लिए कुछ अजीब होंगे। पहली बार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के नेता, जिनको माना जा रहा है कि वो उनके खिलाफ उम्मीदवार होंगे अब आम आदमी पार्टी
की तरफ से वो भी वहीं पर डटे हुए हैं, यानी कि यहां पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होने लगा है। मिशन 2014 की तैयारी में जुटे राहुल, अखाड़े में उतरे राहुल, अमेठी की जनता को रिझाने पहुंचे राहुल, आम लोगों से रूबरू होंगे राहुल। जी हां, राहुल अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन इस बार का दौरा अब तक दौरों से बिल्कुल अलग होगा। इस बार कोई घोषणा नहीं होगी, ना कोई कार्यक्रम होगा। अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए झोली भरकर लाने वाले राहुल इस बार खाली हाथ पहुंचे हैं। कोई सरकारी कार्यक्रम भी नहीं है और ना ही किसी छोटी बड़ी योजना को शुभारंभ करने वाले हैं। ऐसा 9 सालों में पहली बार हो रहा है। ये दौरा है दिल्ली की गद्दी हथियाने का, क्षेत्र की जनता के बीच हाजिरी लगाने का, लोगों से फिर जीत का भरोसा लेने का। इस बार राहुल अपनों के बीच उनके मन की दशा जानने की कोशिश करेंगे। भले ही राहुल अपने मकसदों को पूरा करने के लिए तन और मन से अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हों, लेकिन इस बार उनकी राहें आसान नहीं है। वजह एक नहीं बल्कि कई है। सबसे बड़ा रोड़ा आपकी तरफ से है। आप नेता कुमार विश्वास अमेठी की जनता का विश्वास जीतने के लिए क्षेत्र में पहले ही डेरा जमाए बैठे हैं। शुरुआती विरोध के बावजूद विश्वास मैदान में डटे हुए हैं। दूसरी तरफ मोदी की बयार भी राहुल के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकती है, लेकिन राहुल को अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन पर भरोसा है। हो भी क्यों ना, राहुल ने क्षेत्र वासियों के लिए तोहफों की बरसात जो की है, इसी भरोसे पर वो इस बार खाली हाथ ही सही लेकिन हाजिरी लगाने जरूर पहुंचे हैं। यानी राहुल की हाजिरी और विश्वास की मौजूदगी से अगले 2 दिनों तक अमेठी की गर्मी दिल्ली को गरमाए रखेगी। संभव है कि अखाड़े में राहुल का विश्वास से आमना सामना भी हो। परिणाम जो भी हो, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और वहीं केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की वजह का खुलासा करने के लिए अब दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। सुनंदा की मौत किस वजह से हुई और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आपको बता दें कि इसके लिए शशि थरूर से भी पूछताछ हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं उसी को आधार बताते हुए मामले की जांच की जाएगी। और सुनंदा पुष्कर की शुक्रवार को आपको बता दें कि नई दिल्ली के होटल लीला में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। वसंत विहार के एसडीएम आलोक शर्मा ने सरोजनी नगर थाने के एसएचओ को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि परिवार के लोगों ने सुनंदा की मौत को लेकर किसी पर कोई शक जताने से भी इनकार किया है। उधर मजिस्ट्रेट ने अभी करीब 11 लोगों से पूछताछ की है। इधर नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था पर यातायात के एसपी सुनीता सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित ने। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी ट्रैफिक नोएडा सुनीता सिंह जी। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सुनीता जी, आप यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं हुआ कार्यभार संभाले हुए, आप दूसरे शहरों में भी बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना आपको कितनी बड़ी चुनौती लगती है? देखिए, चुनौती तो है, लेकिन चुनौती को फेस करना ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम चुनौती को फेस करते हैं, चुनौती को, उस चुनौतियों से जो भी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी हमसे मुझे दिखाई देती है, उस नेगेटिविटी को दूर करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, ये हमारी बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर ट्रैफिक जो है सुबह शाम ज़्यादा होता है। यहाँ पे एनसीआर से जुड़ा हुआ है नोएडा, तो उसमें उस समय काफ़ी ट्रैफिक जाम की समस्या भी होती है, उसको आप कैसे निपटेंगे? ऐसा है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग वर्किंग क्लास के हैं, तो जो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक है, तो शाम के टाइम में पीक आवर्स में सवेरे करीब समझिए 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक, और शाम को 4:30 मान लीजिए या 5 मान लीजिए, उससे लेकर के 8 बजे तक बहुत ट्रैफिक का बहुत दबाव रहता है, क्योंकि दिल्ली जाने वाले और दिल्ली से यहाँ आने वाले। तो उसमें होता ये है कि हम उस समय अपना ट्रैफिक जितने भी जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ट्रैफिक के व्यू से, वहाँ पे हम अपनी ड्यूटियाँ लगाते हैं। और ट्रैफिक का फ्लो बनाने में हम ये चाहते हैं कि ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ रहे, भले ही धीमे हो, क्योंकि यहाँ गाड़ियों का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो हम ये नहीं चाहते कि कहीं भी कंजेशन हो या ब्लॉकेड हो या ट्रैफिक जैम की स्थिति है, ट्रैफिक चलता रहे बस। तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं और उसमें हम सफल भी हैं, देख रहे हैं। ये देखा गया है कि जहां तहां लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं। नोएडा का जो है सेक्टर 18 हो गया, नयाबास हो गया, इन सब जगहों में इससे ट्रैफिक स्लो हो जाता है। इससे आप कैसे निपटेंगी? ऐसा है, जैसे 18 सेक्टर है, तो वहाँ जो अंडरपास है उसके ऊपर वाला जो लेफ्ट
की तरफ रास्ता जाता है वो थोड़ा सकरा पड़ता है। और ये मैं कई बार वहाँ जा करके मैंने गाड़ियाँ हटवाई भी हैं। तो चूंकि सकरा होने की वजह से अगर एक गाड़ी भी एक लेन में भी पार्क हो जाती है तो दूसरे लेन में केवल सिंगल गाड़ियाँ ही चल सकती हैं। तो उन गाड़ियों को हम चस्पा चालान से, क्रेन से, इस तरह से हम हटाते हैं और उन पर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि कम से कम ट्रैफिक रूल्स लोग फॉलो करें, जिससे कि अन्य जो भी जा रहे हैं ट्रैफिक के लोग, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, वो अपने गंतव्य तक बड़े आसानी से पहुंच जाएं। तो ये थी एसपी ट्रैफिक सुनीता सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमसे बात की। अमित सिंह, चैनल 1 न्यूज, नोएडा। और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह को उनकी टिप्पणियों के लिए कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। सिंह ने शिंदे पर आरोप लगाया था कि वो दिल्ली पुलिस में तबादले कराने में शामिल हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि शिंदे हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं और आर.के. सिंह की कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए कानून विशेषज्ञों से विमर्श के बाद नोटिस को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। और शिंदे के अधीन काम कर चुके पूर्व गृह सचिव ने दावा किया है कि कुछ लोगों का थाना प्रभारी के रूप में तबादला कराने के लिए अक्सर दिल्ली पुलिस प्रमुख के पास पर्चियां पहुंचती थीं। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। क्या 26 जनवरी से पहले जम जाएगा हिंदुस्तान? आधे हिंदुस्तान पर शीत लहर का कहर, सर्दी का 0 डिग्री टॉर्चर, हिंदुस्तान पर कोल्ड अटैक। देखिए शाम 6:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। अब एक अच्छी शख्सियत, क्योंकि आपने बोला कि ओहदा जरूरी नहीं होता, इंसानियत जरूरी होती है, और अच्छा इंसान जब अच्छे ओहदे पे होता है तो काम बहुत अच्छा होता है। सर, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कैसे इन समस्याओं को आप दूर करेंगे, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई सर? बिल्कुल, इसकी कार्य योजना बनी हुई है और कार्य योजना के क्रियान्वयन में कोई जो है क्या कहते हैं ढिलाई नहीं बरती जाएगी। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी नीति में और नियत में कहीं खोट नहीं है। आप जानते हैं कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स। बहुत सी योजनाएं बनी हैं, उनको मूर्त रूप देने के लिए, उनका क्रियान्वयन करने के लिए, उनको साकार करने के लिए दिक्कतें और परेशानियां तो आती हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर सही दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। सर, पुलिस आधुनिकता की बात निकल करके आती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। आधुनिकता को लेकर के, लेटेस्ट आर्म्स को लेकर के सर स्ट्रैटेजीज बहुत बनती, सरकार में बातें निकल के आती हैं। सर, इसको लेकर कोई इस प्रकार का कोई आपके फैसला? नए नए हाईटेक कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग किया जा रहा है। भारत सरकार भी जो है पुलिस को, हर स्टेट की पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए धनराशि उपलब्ध करा रही है। तो नए नए उपकरण आ रहे हैं, नई नई सिस्टम्स जो है वो लागू किए जा रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां जो है नित्य प्रतिदिन नई नई आपके सामने आ रही हैं। देखिए खास बात यूपी के डीजीपी रिजवान अहमद के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं अगली खबरों का। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान भले ही पुलिस ने युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई हो, लेकिन युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रहे। शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन सौंपने का दावा कर रहे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस पर हाथ छोड़े, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। इधर थाने का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच भी जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। व्यापम घोटाले का विरोध कर रहे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ इतने उग्र हो गए कि उन्होंने पुलिस के अधिकारी पर ही हाथ उठा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारी जब प्रदर्शनकारियों को पकड़ने दौड़े तो उसके सिर पर भी डंडे से हमला कर दिया। और मध्य प्रदेश पुलिस ने सेल टैक्स चोरी करने के इल्जाम एक फर्नीचर कंपनी पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बड़वानी प्लाजा बने हताबी फर्नीचर के शोरूम में की गई और कई घंटों तक वहां पर छापेमारी में टीम को कई अहम दस्तावेज हासिल हुए हैं।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि एमपी का ये मामला है, मध्य प्रदेश का, जहां पुलिस ने छापेमारी की और फर्नीचर कंपनी है ये जहां पर छापेमारी की गई है। सेल टैक्स चोरी के इल्जाम में एक फर्नीचर कंपनी पर छापेमारी की गई। छापेमारी इंदौर के बड़वानी प्लाजा में बने हुतावी फर्नीचर के शोरूम में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश भर में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी दिल्ली सर्दी से कांप रही है। देश का बाकी हिस्सा भी बारिश से ठंड की चपेट में है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीत लहर की चपेट में है। वहीं हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में एक बार फिर खराब मौसम से लोग जो हैं वो सर्दी से कांप रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अनेक स्थानों पर भारी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। विभाग ने 22 जनवरी को राज्य में कुछ स्थानों पर भारी और बर्फबारी और साथ ही बारिश की चेतावनी भी दी है। पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और चक्रवाती बर्फीला तूफान आने की संभावना है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम के साफ बने रहने और धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है। जहां बढ़ती सर्दी से लगातार जनता बेहाल है। सर्दी ने आम लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सर्दी के सितम पर आम लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता ने। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से हो रही हल्की सी बारिश और इसके साथ ही लगातार बढ़ रही ठंड ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी लोगों की जरूर बढ़ाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तापमान लगातार गिर रहा है। लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है, कई लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। ठंड बढ़ रही है, उसके साथ ही साथ बारिश, लगता है कि दोहरी मार पड़ रही है इस समय ठंड की, क्योंकि टेम्परेचर गिर रहा है। और किस तरीके की परेशानी हो रही है आप लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि सर्दी जो है वो टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। भाई साहब मोटरसाइकिल पे तो आप घूम ही नहीं सकते। अगर आप जाके देखिए तो पता लग जाएगा आपकी शिमला का टेम्परेचर यहाँ पे दिख रहा है। कभी कभार तो ऐसे लगता है कि हिल स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में ही सारा मजा आ रहा है। लेकिन दिक्कत ऐसे आ रही है, सुबह उठने में दिक्कत है। बच्चे का सोचिए स्कूल जाता है सुबह सुबह तो कैसे क्या फील होता होगा उसको, बहुत दिक्कत चल रहा है। सर्दी बहुत ज्यादा है, बच्चों के लिए खासतौर पर काफी ज्यादा प्रभावित करती है। जैसा कि देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, दिल्ली में इतनी सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा। हर बार 26 जनवरी के मौसम पे जो है ना मौसम खुल जाता था, अब की बार काफी टेम्परेचर डाउन भी है, लोगों को बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। और मैं तो सरकार से ये कहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए जाए, जिसमें कि बच्चों को रिलीफ मिले। आए दिन बच्चों की बीमार होने की शिकायत आ रही है, तो मेरी आप लोगों से भी और सरकार से भी ये गुजारिश है कि कुछ दिनों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया जाए। सरकार धरने पर बैठी हुई थी, इसलिए चलते समय नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर साफ तौर पर जाहिर है कि ठंड जो है उसने जितने हिल स्टेशन है वहां का जरूर दिल्ली वालों को दिल्ली के भीतर ही दिला दिया है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए